एक्शन। आलोक जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे इस पर आलोक जी? ऐसे तो नहीं होता है। सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले, मतलब वो तो उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं, वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया, वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। 2.5 घंटे आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है अब उनकी मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। You are right, bro. उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर। मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए। लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर NTA के चेयरमैन बैठे हैं, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और RSS के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया। नागा अकॉर्ड हो गया, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2017 में SSC का एग्जाम जिस तरह से 0 ईयर हुआ था, और SSC के बाहर लोधी कॉलोनी में हजारों बच्चे बिहार और यूपी के आकर और तमाम परीक्षार्थी बैठे थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताइए 10 साल में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की? जितने भ्रष्टाचारी थे वाशिंग मशीन में आपने भिगो भिगो कर अपने यहां पर मिला लिए। MSP पर 2 साल हो गए कमेटी बने, क्या हुआ? एक मीटिंग तक नहीं हुई। MSP की कानूनी गारंटी की बात थी। मैं समझता हूं कि अब मोदी जी के भाषण को, झूठ को, वही घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर, वही बौखलाहट उनके चेहरे से नजर आ रही है। इमोशनल डैमेज। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के छक्के छूट गए। अरे भैया, आप तो देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में एक खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 400 पार 400 पार, बाद में 240, जब 240 बोला तब छोड़ा जनता ने। आप 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहां जनता के बीच में, फिर जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया।
फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में नहीं बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी। वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता, व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी? आपको वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, पेट्रोल यहां पे 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जो रसोई गैस सस्ती कर दीजिए यहां पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जिस तरह का यहां पर पर्चा लीक हो रहा है, बंद करवा दीजिए। पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए। सब कुछ पुल नहीं गिरेंगे, ऐसा काम कीजिए आप, तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहां पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिया एक दिन में रोजगार। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ करोगे नहीं, विपक्ष के व्यक्तिगत हमले करोगे, उनके बाद व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। करप्शन में देखिए वहां पे क्या हालत हो गया, अयोध्या में क्या हालत देखिए, प्रभु राम की नगरी में क्या किया है आपने। मंदिर में पानी भरने लग गया, वहां की सड़कें धंस गई, पुल गिरने लगे, ये आपका करप्शन है। तो आप, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। या विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाता है? युवा का उठाता है, महिलाओं का उठाता है, किसान का उठाता है, देश की उन्नति का मुद्दा उठाता है। विपक्ष कौन सा कहता है कि हम हमारी मदद करो? तब व्यक्तिगत मदद मांगता है क्या विपक्ष तो आपसे कहता है कि आप चर्चा कीजिए सदन के अंदर में और सदन के बाहर। अरे भैया, मान लो सदन में आपको नहीं बोलने दे रहे, कह रहे सदन में विपक्ष हमको नहीं बोलने देता। अरे आप बाहर आइए और कर दीजिए, आज से डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया ना। अब विपक्ष का मुंह बंद। रसोई गैस बोल दीजिए आज से 200 रुपए में मिलेगी। अब्बा नहीं मानेंगे। बड़ा प्रश्न ये है हो गया आपका कि चाहे वो नीट हो या अन्य ऐसे एग्जाम्स हो जहां पर पेपर लीक के मामले हैं, इसको दुरुस्त तो आपकी सरकार को करना है। ये मुद्दे विपक्ष को उन कमियों की वजह से मिल रहे हैं ना, अब उसको तो आप ही को गैप को फिल करना है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे नीट हो, चाहे पेपर लीक हो। शाहजेद पार्टी बदल लिया साला वाला जो है, आलोक जी इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार 2 बार इनकी सरकार, बीजेपी कहती रही प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जो कि हमेशा सरकार के खिलाफ देखी जाती है। ऐसे में 2 बार के बाद तीसरी बार भी अगर बीजेपी को ही सरकार सौंपा है जनता ने एनडीए के साथ, 240 सीटें है ना, और आपको विपक्ष में ही जगह दी है, तो ये जनादेश कुछ आपसे भी तो कहता होगा। पीएम ने उस पूरे मूड पर एक तरह से टिप्पणी की है। उन्होंने कहा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है जो इसको जीत बता रहा है। आलोक जी, जली ना, तेरी भी जली ना। देखिए, हम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे जरूर बता रहे हैं कि यह हारी हुई सरकार है। जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, यह हथियाई हुई सरकार है, ये छल और प्रपंच से जीती हुई सरकार है। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संख्या बल उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री तो एलओपी हैं, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह विपक्ष को कोसते रहे, और ऐसा लग रहा था कि जो विपक्ष है वो सरकार से ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहा है जो वास्तव में आज के मुद्दे हैं। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई, एनटीए चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ है, फिर माफी मांगनी पड़ी। एनटीए में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों का, उनके बच्चों का, कि एनटीए के चेयरमैन को बचाना पड़ रहा है। वापस आता हूं, झूठ नहीं, नो झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना मैंने कोई झूठ नहीं बोला। बहन डर गई। अंजना जी चुप कीजिए, महिला है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, बिल्कुल झूठ इनको बोला शांत कीजिए। अंजना जी शांत कीजिए इनको, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ठीक है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पर। शांति से पूरा कर लें दीजिए। एचआरडी मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने शब्द वापस बोलना पाप है। उसके बाद अभी बात आई, नहीं, झूठ तो बोला आपने भी, अभी फिर आई बात वापस, झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा, चिट्ठी लिख कर झूठ बोलना पाप है। वापस आइए मुद्दे पर। शहादत की बात हुई। अरे भाई, शहादत के बाद LIC का पैसा या इंश्योरेंस के पैसे को आप शहादत के पैसा कहते हैं, ये झूठ है।
चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और सच यह है कि जब मुंबई में हमारे जांबाज सिपाही और जांबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सच है। बात बोलना भी हूँ क्या करिए बोल आती है भ्रष्टाचार की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अटल सेतु हो और जो रोज आए दिन पुल गिरते चले जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला है? क्या एक भी मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में डाला है? पूरी तरह से बताइए, दिल्ली का जो यहां पर एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? और आप बात कहते हैं कि साहब गरीबों की जिंदगी, शाहजिया जी अभी गरीबों की जिंदगी की बात कर रहे थे। गरीबों की जिंदगी का क्या हाल है? कल डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 150 लोग मर गए और एक डॉक्टर तक, उनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। और जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपको रोज परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। किसानों की आय डबल कर देंगे, भाइयों बहनों मित्रों, 32 रुपए से घटकर 27 पर आ गई। अभी अभी शाहजिया जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की। इन्होंने कहा कि भगवान की शिव की प्रतिमा को दिखाना कॉमेडी है। ये बीजेपी के लिए कॉमेडी कह रही है। मैं चाहूंगा कि शाहजिया जी अभी तुरंत इसी समय माफी मांगे और एनसीआरबी के आंकड़े पढ़े कि महिलाओं पर अत्याचार कितने बड़े, SC ST। आप फिर पढ़ाई रिमाइंड कराइए उसको, आप फिर रिमाइंड कराइए उसको, क्या कहा आपने? आपने कहा शिव जी की प्रतिमा को दिखाना, देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाना, यहाँ पर कॉमेडी है। ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के झूठ बोलना पाप है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग कुछ भी कहें और चुपचाप निकल जाते हैं। इन लोगों ने जितना धर्म की आड़ ली है, जिस तरह से बेरोजगारों के ऊपर भावनात्मक अत्याचार किया है, जिस तरह से महिलाओं के नाम पर महंगाई बढ़ाकर उनको जिस तरह से जवाब देना जरूरी है। देखिए लोगों को मैं समझता हूँ कि देश के साथ कितने सालों से बोल रहे हैं आप, पूरी तरह से माफी मांगी सबसे पहले। आपने सबसे पहले जो कहा है उसके लिए माफी मांगी। आपने कहा कि शिव जी की फोटो दिखाना, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे। मुझे बताइए शिव जी की फोटो दिखाना ये फंस गया सीएम। किसी धर्म की गुरु की फोटो दिखाना कॉमेडी है क्या? अरे क्या शिव जी भगवान की फोटो दिखाना कॉमेडी है क्या? माफी मांगिए पहले आप। अरे भाई सबसे पहले माफी मांगिए आप। आलोक जी आप सबसे पहले माफी मांगिए। सबसे पहले झूठ आप सबसे पहले माफी मांगिए, उसके बाद आगे कहिए। आवाज नीचे कीजिए। आलोक शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जवाब दीजिए। सवाल यहीं पर घूम फिर कर बार बार आता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कोट किया था सर, कहा था 295 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। आई कितनी? 234 आई। हम कम रह गए, जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हमने जनता का जो भी फैसला था स्वीकार किया। ये 15 दिन के अंदर 7वां पुल गिरा है बिहार में। जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता लज्जा की बात और बेशर्मी और शर्मी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी शर्म इन लोगों को भी आनी चाहिए कि 7 पुल 15 दिन में बह गए और ये लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। बार बार ये दिखा रहा हूं मैं, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब बोलते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कवर शाहजिया जी ने मान लिया, धन्यवाद उनका। बाबा के पीछे किसका हाथ है? बाबा के पीछे भाजपा का हाथ है। और अगर बाबा के पीछे भाजपा का हाथ नहीं होता तो बाबा के ऊपर FIR होती। बाबा के ऊपर FIR ना करके उनके पीछे जो उनके सेवादार थे उन पर FIR की। क्यों? क्योंकि बाबा को बचाना चाहती है बीजेपी। हाँ, पकड़ने गए हैं, बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए। FIR में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए उनको हम। FIR में नाम नहीं है तो काहे को पकड़ोगे भाई? फिर पकड़े जाएंगे। आप तो राम रहीम को रोज पैरोल देते हो, वोट के चक्कर में। वोट के चक्कर में राम रहीम को पैरोल देने वाली सरकार है ये। और वो भूल गए रामपाल का जो केस था 2016-17 का। पार्टी से क्या ताल्लुक? छोड़िए भाई, आपने FIR में नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक उसका? चुप होना पड़ेगा। आप बताइए ना। ये जबरदस्ती की स्टोरी, ये जबरदस्ती की स्टोरी बनाना बंद कीजिए। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, शाहजिया जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सबके बीच में बोलिए, पूरा कर ले। ये महिला सबके बीच में बोलिए, गलत बात है। शाहजिया जी ये गलत बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात। ये जितने पुल गिरे हैं और ये जितने एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं और ये अयोध्या पूरा जो धंसने के कगार पर रामपथ चला गया है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी,
मोदी जी, ओ दीदी कहते थे ना आप कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी जरा बताइए, अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने वोट मांगा और किसी हाईवे पर चले जाइए आप, जिस हाईवे पर जाएंगे उस पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। दुर्भाग्य यह है कि एक बाबा के सामने पूरी सरकार गिर गई, उसका नाम FIR में नहीं लिखा। 150 लोग उत्तर प्रदेश के, इस तरह से उत्तर प्रदेश के 150 लोग मर गए। उत्तर प्रदेश, अरे 150 भेड़ बकरियां भी मर जाती हैं तो FIR में नाम होता है, लेकिन 150 उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी की कीमत इस डबल इंजन की सरकार में यह भी नहीं है कि बाबा का नाम FIR में लिखते हैं। आप क्या बात करेंगे? डबल इंजन के नाम पर आपने 20 साल तक वोट मांगा, लेकिन एक बाबा को बचाने के लिए, NTA के चेयरमैन को बचाने के लिए पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए। अच्छा, वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। हो गया आपका ना भाई साहब, हो गया आपका।